नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसे से दहल उठा है। जैसलमेर में हुए भीषण बस हादसे का गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि फलोदी जिले के मतोड़ा के पास भारतमाला एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात एक और दिल दहला देने वाली दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब एक बस ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी। ये ट्रेलर एक अवैध ढाबे पर रुका हुआ था और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कई शवों को निकालने में रेस्क्यू टीम को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे ने न केवल स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, बल्कि भारतमाला एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बेनीवाल ने हादसे के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन और NHAI की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतमाला एक्सप्रेसवे जैसे हाई स्पीड सड़क पर अवैध ढाबों का संचालन किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद इन ढाबों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ और निर्दोष लोगों की जान चली गई। हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मांग की कि इस मामले में जिम्मेदार NHAI अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सड़क का निर्माण किया गया था, तब स्पष्ट प्रावधान था कि सड़क के किनारे अवैध निर्माण या ढाबों की अनुमति नहीं होती। इसके बावजूद अगर सालों से अवैध ढाबे चल रहे हैं तो ये सीधे लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। सांसद बेनीवाल ने इस हादसे के बाद एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारतमाला सड़क परियोजना के तहत हर नियत दूरी पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण अनिवार्य किया गया था, ताकि हादसे की स्थिति में तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके और जान बचाई जा सके। उन्होंने सवाल उठाया कि फलोदी हादसे होने वाली जगह से कितनी दूरी पर ट्रॉमा सेंटर था और क्या वो ऑपरेशनल स्थिति में था। अगर ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं था या मौजूद ही नहीं था तो ये NHAI और संबंधित विभागों की गंभीर विफलता है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी परिणाम है। अगर समय रहते भारतमाला एक्सप्रेसवे पर अवैध ढाबों को हटाया जाता, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती और ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से कार्यरत होते तो शायद आज इतनी जानें नहीं जाती। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सरकारों से मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा देने तथा घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया, क्या भारतमाला जैसी बड़ी परियोजनाओं को सुरक्षा के लेकर किए गए दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? अगर नहीं तो इन हादसों की पुनरावृत्ति क्यों नहीं हो रही? अब जनता को उम्मीद है कि इस बार केवल जांच और बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई होगी, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। हादसा हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या है और आप MD पहुंचे हैं? सड़क हादसा हुआ है, उसमें लोगों की मृत्यु हुई है जो काफ़ी दुखद है, परंतु जो उसमें घायल है उनके सही से चिकित्सा हो जाए उसके लिए MDA में व्यवस्था की गई है और ओसियां से एक ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा उनको यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य की और उनकी चिकित्सा की सही व्यवस्था है और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जान बचाई जा सके। घटना फलौदी जिले में हुई है और अन्य तथ्य आने के बाद ही बाकी चीजें मैं बताऊँ।